तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 12th क्लास रेनबो इंग्लिश बुक का चैप्टर 6 दी आर्टिस्ट। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, A pinch of snuff, I have a dream, ideas that have helped mankind, इन सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले डालते हैं इस कहानी पर एक झलक, एक नजर, ताकि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे सोल्व करने में आसानी हो। तो यह जो कहानी है जापान की कहानी है और एक 12 साल के लड़के की कहानी है जिसका नाम सेबे है। और इसको लिखा भी है एक जापानीज राइटर शिगा नोया ने। सबको अपना अपना शौक होता है, किसी को नाचने का शौक होता है, किसी को गाने का, किसी को खेलने का, किसी को पढ़ने का। लेकिन इस बालक का जो शौक है वह अजीब शौक है। इसका शौक है कद्दू जमा करने का। यह जहां कहीं भी जाता है कद्दू खरीदता है, उसको घर लाता है, उसके ऊपरी भाग में एक होल करता है, छेद करता है और उसके सारे बीज को बाहर निकालता है और उस कद्दू के गंध से छुटकारा पाने के लिए उसमें चाय के पत्ती को डालता है। यही काम करता है, उस पर पॉलिश करता है। तो एक बार की बात है, जब वह रास्ते में आ रहा था तो एक बूढ़ी औरत के दुकान पर उसने एक ऐसा कद्दू देखा जो आम कद्दू से 5 इंच जो है सो बड़ा था। तो उसको अद्भुत लगा, ऐसा कद्दू उसने कभी देखा ही नहीं था। तो उस कद्दू को उसने 10 सेन में, आपको याद रखना ये सभी बातें ऑब्जेक्टिव में सब की जरूरत पड़ने वाली है। तो 10 सेन, सेन जो होता है और एन, SEN सेन और YEN, यह जापानीज करेंसी है। जैसे इंडिया का है पैसा रुपया, तो आप यूं समझ लें कि पैसा को सेन समझें और रुपया को येन समझें। तो वह 10 पैसे में उस कद्दू को खरीद करके घर लाता है। तो 10 सेन में उस कद्दू को खरीद के लाता है और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। तो कद्दू को घर पे नहीं रखता है, बल्कि जब वह स्कूल जाता है तो कद्दू को लेकर ही स्कूल चला जाता है और स्कूल में क्लास में बेंच के नीचे उस कद्दू पर पॉलिश करते रहता है। तभी टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और वह क्लास चल रही होती है एथिक्स क्लास, यानी नैतिकता की क्लास। नैतिकता की क्लास का अर्थ हुआ कि जिस क्लास में यह सिखलाया जाता हो कि हमारी व्यवहार कैसा हो, हमारी आचरण कैसा हो, हम दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करें, हमारी संस्कार कैसी हो, जिस क्लास में ये सारी बातें पढ़ाई जाती हो उस क्लास को कहते हैं एथिक्स क्लास, नैतिकता की क्लास। और उसी क्लास में यह बच्चा क्या कर रहा था, पढ़ाई के अलावे उस कद्दू पर पॉलिश कर रहा था। जैसे ही टीचर देखा, टीचर का पारा एकदम हाई, कहा रे चट्टा, हम पढ़ा रहे हैं और तुम इस कद्दू पर पॉलिश कर रहा है, और खास करके हम यही सिखला रहे हैं कि संस्कार कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, और तुम ये कर रहे हो। उससे कद्दू लिया छीन, उस पर क्रोधित हुआ, बहुत डांटा, फटकारा, और वह कद्दू छीन करके उस स्कूल में एक काम करने वाला पोर्टर होता है, पोर्टर कहते हैं उसको, इसका मीनिंग अन्य अन्य जगह पे अलग अलग होता है। कहीं पे इसका अर्थ कुली हो जाता है, कहीं बोझा ढोने वाला हो जाता है। आप यूं समझ लें कि उस स्कूल में काम करने वाले पोर्टर को वह कद्दू दे दिया। वह कद्दू लेकर के घर आया। पोर्टर को कुछ दिनों के बाद जरूरत हुआ कुछ पैसे की, तो कद्दू लेकर के बेचता है 50 येन में। थोड़ी देर के लिए मैं आपको इस कहानी से अलग फॉर्म में ले जा रहा हूं, 5 सेकंड के लिए आप ध्यान से सुने। जिस कद्दू को 10 पैसे में खरीदा था, वही पोर्टर उस कद्दू को 50 रुपये में बेचता है, यानी 50 येन में बेचता है कुरियो डीलर को। और वही कुरियो डीलर 50 रुपये वाले कद्दू को 600 येन में बेचता है। यह क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कुछ देर के बाद। तो खैर चलिए, ये कहानी क्या थी कि पोर्टर को दे दिया, टीचर बहुत क्रोधित हुआ। यहीं तक बात होती तो कुछ और बात थी, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रही बात। टीचर उसके पीछे पीछे उसके घर भी चला आया। जैसे ही घर आया, पिता उसके घर पे नहीं थे, सेबे के घर पे।
तो सेबे का पिता जो थे वह काम करते थे कारपेंटर शॉप पे, ये भी बात आपको याद रखनी है। कहाँ काम करते थे? कारपेंटर शॉप पे। माँ थी घर पे, तो डायरेक्ट माँ पे ही बरसना शुरू। ऐसी ऐसी बातों के लिए माता पिता जिम्मेदार होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको देखना चाहिए, बच्चे का संस्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हजारों बात जो है सो प्रारंभ हो गया। सेबे कभी इस कोना में दुबक रहा था, कभी उस कोना में, और मन ही मन कह रहा था कि अभी तुमने एक कद्दू देखा जो स्कूल में छीना हुआ है, अगर कहीं टकटकी लग गया तुम्हारा इस दीवार पर जहां मैंने इतना कद्दू जमा किया हुआ है, तब क्या होगा। छाड़ा भी बड़ा ढीठ था, न रोया न चिल्ला रहा था, बस चुपचाप देख रहा था कि टीचर क्या सब बोल रहा है। बरस करके टीचर क्रोधित होकर के वहां से चला गया। कुछ देर के बाद उसके पिता जब वह घर आया है, जैसे ही सारी बातें पता चली उसके पिता को कि ऐसे ऐसे हुआ है, स्कूल में कद्दू लेके गया था, घर आया था, टीचर कंप्लेन किया है, माँ जो है सो रो रही थी। बाप तो बाप होता है, पकड़ा बेटा का कॉलर, दे दनादन ठुकाई किया पहले। और जैसे ही नजर पड़ा घर में जो जमा हुआ, इतना जो जमा कद्दू था, अपने झोला से हथौड़ा निकाला, हैमर, और एक एक करके सभी कद्दू को तोड़ करके फेंक दिया। अब जो ये लड़का है सेबई, अब कद्दू नहीं जमा करता है, बल्कि अपनी शौक को पेंटिंग में बदल दिया। अब पेपर पर ही पेंटिंग करना शुरू किया और आगे चल करके बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया। इसलिए इस कहानी का नाम जो है ना, आर्टिस्ट रखा गया है। तो वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है। तो चलिए, आपको मैंने ट्रेलर दिखाया है, फिल्म अब दिखाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द आर्टिस्ट? आर्टिस्ट किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, एच.ई. बेट्स ने, एंटन चेकब ने या सिगानोया ने? तो आर्टिस्ट लिखा है कौन? एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिसका नाम है सिगानोया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, सिगानोया वाज ए एन डॉट 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 राइटर। सिगानोया क्या है, कहाँ का राइटर है? अमेरिकन है कि जापानीज है कि इंडियन है कि ब्रिटिश है? तो जापानीज राइटर है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबे को गहरी रुचि थी किस चीजों में? कद्दू जमा करने में, प्लेइंग में, गार्ड में, रीडिंग में, पंपकिन में। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है उसको गहरी रुचि किस में है, तो गॉड जमा करने में, यानी कद्दू जमा करने में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सेबे लाफ्ड ऑल द वे होम बिकॉज। सेबे पूरे रास्ता हंसते हुए घर गया, क्यों गया? तो एक बार जब वह रास्ते से आ रहा था तो एक गंजे सिर वाले आदमी को समझ लिया था कि यह क्या है, कद्दू है, दूर से। तो और जब नजदीक आया तो देखा कि नहीं, यह कद्दू नहीं बल्कि यह कुछ और है। तो उसको अपने गलती का एहसास हुआ और उसके बाद वह हंसते हुए रास्ते भर घर गया था, इसलिए इसका सही उत्तर है रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, सेबे वाज डॉट 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 ओल्ड एंड एट प्राइमरी स्कूल। सेबे कितने साल का लड़का था और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था? तो सेबे 12 साल का लड़का था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 12 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबे लिव्ड इन ए डैश विलेज, स्लम एरिया, सिटी, हार्बर टाउन। सेबे कहाँ रहता था? गांव में, स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी में, सिटी शहर में, या हार्बर टाउन बंदरगाह वाले शहर में, जहां पे समुद्र के किनारे पानी जहाजें आकर के रुकती है, उसके बगल का जो शहर होता है हार्बर टाउन। तो कहाँ आकर के कहाँ रहता था सेबे? तो सेबे बंदरगाह वाले शहर में रहता था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबे कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर एंड। सेबे उस शहर को आर पार करने में कितना समय लेता था, या किसी को उस शहर को आर पार करने में कितना टाइम लगता था? तो शहर उतना बड़ा था नहीं, इसलिए उस शहर को 20 मिनट में पार किया जा सकता था, और इस कहानी में हम लोगों ने पढ़ा भी है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, सेबे न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड।
सेबई उस हर जगह को जानता है जहां पर बेचा जाता है। क्या बेचा जाता है? तो गोड्स बेचा जाता है, यानी कद्दू। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हेन एवर सेबे पास्ड थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड फॉर द। जब सेबई कभी भी बाजार से होकर के गुजरता था तो किस चीजों को ढूंढते हुए जाता था? तो इसका भी आंसर वही होगा कि वह कद्दू ही ढूंढते जाता था, क्योंकि उसको कद्दू जमा करने का बड़ा शौक था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है। व्हाट वुड सेबे अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। यानी उस कद्दू से कोई ऐसा दुर्गंध न हो उस कद्दू में, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उस कद्दू में वह किस चीजों का अप्लाई करता था? रोज वाटर का, मिल्क का, टी लीव्स का, या कर्ड का? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आता था, कद्दू में छेद करता था, सारे बीज को निकालता था और उसमें चाय के पत्ती को डालता था ताकि दुर्गंध न हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है। आफ्टर क्लासेज व्हाट वुड सेबे यूजुअली डू। क्लास के बाद, पढ़ाई के बाद सेबे क्या करता था? जब स्कूल में क्लास समाप्त हो जाती थी तो बाहर जब निकलता था तो वह क्या करता था? जहां तहां वह कद्दू ढूंढते हुए निकलता था कि कहीं पे ऐसा कद्दू मिले जो आम कद्दू से बड़ा हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है। वन डे सेबई फाउंड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमैन व्हिच कॉस्ट हिम। एक दिन जो है सो कद्दू रास्ते में एक आम कद्दू से अलग कद्दू देखा जो 5 इंच बड़ा था। इस कहानी में हम लोगों ने पढ़ा है। तो उस ओल्ड मैन, बूढ़ी औरत से पूछा था कि इसका क्या कीमत है, इसका क्या पैसा हमको देना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा इस कद्दू के लिए? तो वह औरत ने जवाब दी थी कि चूंकि तुम एक बालक हो, यू आर अ लेड, तुम एक छोकरा हो, इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ 10 सेन ही लूंगी। और इस कद्दू को वह खरीद लिया था। उस समय उसके पास पैसा नहीं था। वह दौड़ते हुए घर आया, घर से वापस जाता है, पैसा देता है और उसके बाद उस कद्दू को लेकर के आता है। तो कितना में? 10 सेन में। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है। सेवेज पेरेंट्स नो दैट बी ऑफन वेंट आउट टू बॉय हिमसेल्फ। सेवे के माता पिता यह जानता था कि यह बालक क्या करता है? तो कद्दू खरीदता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गॉड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है। वन डे सेवे वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डॉट 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 टीचर। एक दिन सेवे रंगे हाथ पकड़ा गया। वह टीचर किस सब्जेक्ट का टीचर था? और ऑप्शंस आपके सामने है। हिंदी का, मैथ का, एथिक्स का, या इंग्लिश का? तो वह नैतिकता पढ़ाने वाले टीचर थे। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है। द टीचर वाज पर्टिकुलरली एंग्री बिकॉज सेवे डिड वर्क ऑन डॉट 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 इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। सेवे पर टीचर बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है। क्यों? तो सेवे पढ़ाई के अलावे किस चीजों पर काम कर रहा था? और ऑप्शंस आपके सामने है। गॉड पर, सिंगिंग पर, पेंटिंग पर, या डांसिंग पर? तो गॉड का अर्थ क्या? कद्दू। तो वह कद्दू पे काम कर रहा था, क्योंकि बेंच के नीचे रख के पॉलिश कर रहा था और टीचर इधर पढ़ा रहे हैं, तो क्रोधित हो गए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, गॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सेवेज फादर वर्कड एट डॉट डॉट डॉट। सेवे के पिता कहाँ काम करते थे? स्कूल में, हॉस्पिटल में, पार्लियामेंट में, या कारपेंटर शॉप पे? तो सेवे के पिता जो थे वह कारपेंटर शॉप पे काम करते थे। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेवेज टू हिज। टीचर ने कंप्लेन किया था किससे? फादर से, मदर से, अंकल से, या ब्रदर से? तो जिस समय सेवे के टीचर सेवे के घर आए हुए थे, उस समय सेवे के पिता कारपेंटर शॉप पर थे। सिर्फ घर में उसकी मां ही थी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेज फादर फेस्ड हिज हैमर एंड डॉट 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 सैम्स्ड टू पीसेज वन आफ्टर द अनदर। सेवे के पिता ने क्या किया? हथौड़ा निकाला और सभी कद्दू को एक एक करके तोड़ करके फेंक दिया।
तो वन अनदर होगा या सम या सिस्टमेटिकली या वन बाय वन। तो इस कहानी में हम लोगों ने पढ़ा है सिस्टमेटिकली सेम, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है द टीचर गेव सेबेज कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड। सेबई से जो टीचर छीन लिया था कद्दू, वह छीना हुआ कद्दू किसको दिया? वुमेन को, सेलर को, पोर्टर को या प्यून को? तो वह कद्दू किसको दिया था? पोर्टर को दिया था, उस स्कूल में काम करने वाले जो थे उसको दिया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हाउ मच द कुरियो डीलर हैड टू पे फॉर गॉड टू पोर्टर। पोर्टर उसी कद्दू को लेकर के जाता है बेचने के लिए कुरियो डीलर के पास, तो वह कुरियो डीलर कितना पैसा देता है पोर्टर को? 50 एन, 10 एन, 20 एन या 100 एन? तो उसको देता है कितना? 50 एन, यानी 50 एन देता है। और एन और सेन क्या है? जापानीज करेंसी है, यह आपको पहले ही कहानी में बताया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 50 एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुरियो डीलर सोल्ड द कॉन्फिस्केटेड गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर इन हिज डिस्ट्रिक्ट फॉर। वही कुरियो डीलर उसी कद्दू को कितना में आखिरी में बेचता है? और ऑप्शन आपके सामने है 500 एन, 600 एन, 300 एन, 400 एन। तो वह 600 एन में बेचता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है सेवे वाज डॉट 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 इन हिज पिक्चर। और ऑप्शंस आपके सामने है ब्यूजी है, फिनिश्ड, इनग्रोस्ड या इन्वॉल्व। तो सेवे अंत में क्या होता है? पिक्चर बनाने में, तस्वीर बनाने में मग्न हो जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और आगे चल करके वह बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बाकी सभी चैप्टर के वीडियोज जो है सो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप तैयारी करें। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।